जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने का सबसे प्राइम कारण क्या था? प्राइम कारण था नरेंद्र मोदी को मणिपुर के ऊपर जवाब देने के लिए बाध्य करना। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? आप एक बार अपने दिल से पूछिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी वो बात उन्होंने बोली जो देश सुनना चाह रहा था, या फिर वही अपने तरीके से वो बस बात करके चले गए? क्योंकि मोदी जी ने मणिपुर का जिक्र भी किया तो तब जब विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। अब ऐसे में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। दरअसल मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान पर अड़ा एकजुट विपक्ष जब सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आया तो वो इसे अपनी बड़ी राजनीतिक सूझबूझ बता रहा था। पीएम का बयान ना देने और मणिपुर में चाहे गए नियमों के तहत बहस की इजाजत ना मिलने के चलते इंडिया गठबंधन ने संसद के दोनों सदनों में कई दिन कामकाज ठप रखा। सरकार को झुकते ना देख उसने अपनी मांग मनवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता चुना। मकसद था अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मणिपुर को केंद्र में रखा जाए और फिर पीएम से उसके जवाब मांगा जाए। ऐसे में पीएम को मणिपुर पर अपना तथाकथित मौन तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजनीतिक जानकार भी इसे विपक्षी सरकार को एक गुगली मान रहे थे, लेकिन 3 दिन की बहस में जो कुछ भी हुआ उसमें तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखी। पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहा जाए तो सत्ता पक्ष इस गुगली पर चौके छक्के उड़ा रहा है और विपक्ष ने नो बॉल करता रहा। सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कैसे हुआ? गौरतलब है कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच पिछले 100 दिनों से भी ज्यादा समय से नस्ली हिंसा चल रही है। इस हिंसा की आग में मणिपुर जल रहा है और उसकी तपिश देश विदेश में महसूस की जा रही है। संसद का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी के इस पर संसद के अंदर बयान की मांग कर रहा था। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन सरकार चर्चा किस नियम के तहत करेगी इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में गतिरोध बना हुआ था, जिसके चलते शुरुआत के कई दिन संसद के दोनों सदनों का कामकाज जो था वो ठप रहा। कोई रास्ता ना निकलता देख विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल ली। वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। अविश्वास प्रस्ताव के 2 मकसद थे। पहला, सरकार को उसके पिछले 4 साल के कामकाज पर घेर कर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की पिच तैयार करना। दूसरा, मणिपुर को बहस को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए विवश करना। यह बेहद सूझबूझ भरी रणनीति चल रही थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद उसकी एकजुटता की परीक्षा भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से हो जानी थी। कुल मिलाकर विपक्ष को पता था कि वो ये अविश्वास प्रस्ताव हारेगा, लेकिन इस हार में वो अपनी जीत को ढूंढ रहा था और खुद को बाजीगर बनाते हुए देख रहा था। विपक्ष की रणनीति के उलट संसद में 3 दिन चली बहस में जो कुछ भी हुआ वो देश ने देखा। सरकार ने इंडिया गठबंधन के मंसूबे भांपते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को आपदा में अवसर बना दिया। उसने अपने इस मौके को भुनाते हुए अपने पिछले 9 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस का जवाब दे रहे थे तब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। किसी ने उनसे कहा कि अब कांग्रेस पर हमला करने से क्या होगा, अब तो उनमें से कोई सदन में सुन ही नहीं रहा। तब पीएम मोदी ने कहा कि देश सुन रहा है। सत्ता पक्ष का मकसद भी देश को सुनाना था और इस मकसद में उसने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने मणिपुर पर बात की, लेकिन विपक्ष की मांग और रणनीति के हिसाब से पीएम इस मुद्दे पर नहीं बोले, बल्कि बहस के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को लेकर उठ रहे तकरीबन हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करी। गृह मंत्री ने अपने लंबे भाषण में मणिपुर के हालात और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया। यहां तक कि उन्होंने मणिपुर की जनता के नाम एकजुटता और शांति का लोकसभा से प्रस्ताव पास करने की भी मांग कर दी। विपक्ष उसके लिए तैयार नहीं हुआ, वो पीएम के सदन में होने की मांग करता रहा। सरकार अपने इस प्रस्ताव से यह दिखाने में कामयाब रही कि विपक्ष मणिपुर के लोगों के लिए शांति की अपील तक करने के लिए तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, दूसरे दिन जब खुद प्रधानमंत्री संसद में बयान देने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने मणिपुर को छोड़ तकरीबन हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात करी और विपक्ष पर तीखे हमले की। उन्होंने कांग्रेसी सरकारों की ऐतिहासिक गलतियों पर देश के सामने रखा और अपनी 9 साल की उपलब्धियों की जोर शोर से गिनतियां भी गिनाई। जब उनके हमलों के जवाब में वॉकआउट कर गया तब मोदी ने मणिपुर पर भी अपनी बात रखी और वो इस दौरान नॉर्थ ईस्ट को लेकर कांग्रेसी सरकारों के रवैये पर निशाना साधते रहे। कुल मिलाकर मणिपुर पर बहस और पीएम मोदी के संबोधन की मांग कर रहा विपक्ष पीएम मोदी के मणिपुर पर बयान के दौरान ही उन्हें मैदान खाली कर चला गया। पीएम ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही दिन जिस आक्रामकता के साथ कांग्रेस ने बैटिंग करी थी
उससे यही लग रहा था कि इस बार मुकाबला जोरदार होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी थी कि मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी सरकार को घेरने की शुरुआत खुद करेंगे। पर राहुल गांधी ने जैसे ही पहले दिन बोलने से विड्रॉ किया, बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे ने इस पर यह कहते हुए निशाना साधा कि लगता है राहुल की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई। हालांकि राहुल की टीम के मैनेजरों ने इसे रणनीति बताकर अपने नेता की छवि बचाने की कोशिश की, पर यह ज्यादा कारगर साबित हो नहीं पाई। राहुल गांधी पहले दिन बोलते तो उन्हें आखिरी दिन भी बोलने का मौका मिलता और वो पीएम के हमलों का जवाब दे सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में मणिपुर पर तेवर दिखाए, लेकिन भारत माता की जय, देशद्रोही जैसे शब्द कार्रवाई से निकाल दिए गए। ऐसे मौके पर जब तमाम वक्ता अपना टाइम बीत जाने के बाद भी अपनी बात रखने के लिए अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करते हुए भाषण जारी रखते हुए, तब राहुल गांधी जब अपने भाषण को चरम पर ले जा रहे थे, एक एब्रप्टली बाय बाय बोलकर मैदान छोड़ कर। राजनीतिक विश्लेषक शंभुनाथ शुक्ला कहते हैं कि राहुल ने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी स्पीच खत्म करी। उनकी पूरी की पूरी जो स्पीच थी वो सुनकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए उनकी तैयारी ना कराने वाली बात कहीं ना कहीं लोगों को ठीक लगी, या फिर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, वो जो उनको तैयारी कराने वाले थे उन्होंने ही मेहनत नहीं करी। राजनीतिक विशेषज्ञ पंकज कुमार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, मिजोरम से म्यांमार तक, नेहरू से लेकर लोहिया, जयप्रकाश, सुभाष बोस तक सबकी चर्चा की और बार बार साबित करते रहे कि मणिपुर हिंसा की जड़ में कांग्रेस है। पूर्वोत्तर के नम, थल और जल के विकास की बात जिस तरीके से पीएम ने कही, यही लग रहा था कि बहुत बारीकी से लोकसभा में जवाब देने की तैयारी करी गई थी। प्रधानमंत्री ने मिजोरम पर वायुसेना से लोगों पर हमला और 1962 में रेडियो से आसाम के बारे में नेहरू ने जो कहा था उसकी चर्चा करके कांग्रेस को जमकर धोया। कहने का अर्थ यही है कि मणिपुर पर मोदी का मौन तोड़वाने की कोशिश में अड़ा विपक्ष अपनी ही रणनीति के जाल में फंसा नजर आ रहा है। सरकार ने मणिपुर पर अपनी स्थिति साफ भी कर दी, पीएम मोदी का भाषण भी हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पर हार भी हुई, यानी विपक्ष के हाथ इस रणनीति के जरिए कुछ भी नहीं आया। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।